स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। एक जिस्म 18 वार, जी हां, हम बात कर रहे हैं हिदायतुल्लाह की, जिसकी बेरहमी से 18 वार कर हत्या की गई थी। पूरे मामले पुलिस ने पर्दा उठाया है। हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। रील बनाने के बहाने इसको ले गया। दोनों ने शराब का सेवन भी किया और फिर जब इसको मौका मिला इसने फिर आला कत्ल से पहले इसके गर्दन पे वार किया। किसी के इज्जत के साथ कोई खेलेगा तो मारेगा नहीं, समझाने पर समझ भी नहीं रहा था। संत कबीरनगर जिले के सबसे चर्चित हिदायतुल्लाह हत्याकांड से आज एसपी सत्यजीत गुप्ता ने पर्दा उठा दिया है और कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस संत कबीरनगर से अंबेडकर नगर से झांसी और झांसी से तमिलनाडु तक करीब 6000 किलोमीटर तक पुलिस को खाक छाननी पड़ी और आखिरकार हिदायतुल्लाह का कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तारीख थी 26 मार्च 2025 जब संत कबीरनगर जिले के टेमर अहमद गांव निवासी हिदायतुल्लाह का शव जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के सिवान में बरामद हुआ था, जिसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कातिल के द्वारा 18 बार धारदार हथियार से हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला कातिल लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस की माने तो हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी हत्या के बाद संत कबीरनगर जिले से अंबेडकर नगर गया, फिर अंबेडकर नगर से झांसी गया। पुलिस पकड़ने के लिए झांसी तक गई तो पुलिस को चकमा देकर झांसी से तमिलनाडु निकल गया। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आखिरकार पुलिस ने हिदायतुल्लाह के हत्यारोपी अनुज चौहान उर्फ शिवा चौहान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि हत्यारोपी हत्या के केस में पहले भी जेल जा चुका है और जब वो जेल में था तो इसी बीच मृतक हिदायतुल्लाह और हत्यारोपी की पत्नी के बीच मधुर संबंध हो गए और इसी को लेकर अनुज चौहान ने पहले हिदायतुल्लाह से दोस्ती बढ़ाई और 25 तारीख को रील्स बनाने के बहाने बेलहर थाना क्षेत्र में ले गया और इसी बीच मौका पाकर अनुज चौहान ने हिदायतुल्लाह पर ताबड़तोड़ चाकुओं से कई बार वार किया, जिससे हिदायतुल्लाह की मौके पर ही मौत हो गई और अनुज मौके से फरार हो गया। वहीं हत्यारोपी अनुज चौहान ने चंद शब्दों में हत्या की वजह बताई कि किसी की इज्जत के साथ अगर कोई खेलेगा तो उसे मौत मिलेगी। हिदायतुल्लाह को कई बार समझाया था, लेकिन जब हिदायतुल्लाह नहीं माना तो उसे रास्ते से हटा दिया। क्या वजह था कि मारा? किसी के इज्जत के साथ कोई खेलेगा तो मारेगा नहीं, समझाने पर समझ भी नहीं रहा था तो कोई क्या करेगा। कैसे मारा? मजबूरन कदम उठाना पड़ा। कैसे मारे थे? किस चीज से मारे थे? देखिए, थाना क्षेत्र बेलहर में गांव अमरडुबा पड़ता है। इसमें दिनांक 25 मार्च 2025 को एक डेड बॉडी की सूचना मिली। तुरंत वहां मौके पे पुलिस जब पहुंची तो देखी एक डेड बॉडी पड़ी है, उसके गले पे कट मार्क है और शरीर पे मल्टीपल वुंड्स हैं। चूँकि तत्समय उस बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई, वहाँ स्थानीय पुलिस ने उसकी शिनाख्त के लिए उसकी फ़ोटोज़ और जो उसके आइडेंटिटी के जो मार्क्स होते हैं उसको वाइडली सर्कुलेट किया सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। जो इसके मृतक के परिजन हैं उसको फिर 27 तारीख को जब उन्होंने पहचाना तो उन्होंने तहरीर दी। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके जो पिता हैं लायकुल्ला मृतक इसमें हिदायतुल्लाह के रूप में पहचान हुई थी। उन्होंने धारा 103 का मुकदमा अज्ञात में लिखवाया, क्योंकि उस समय कुछ पता नहीं था। फिर पुलिस पूरे केस को वर्कआउट किया। जब पुलिस ने पूरे इस केस को घटना को अनावरण किया, उसमें फिर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें उसमें सर्विलांस की भी हमने मदद ली थी, उसके CDR का एनालिसिस भी किया था। उससे ये स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनुज चौहान और शिवा चौहान, जो 2022 में मर्डर के मुकदमे में जेल गया था और जनवरी 2025 में जेल से छूटा था। जब वो जेल में अपना समय काट रहा था तो उसके जो धर्म पत्नी है और जो मृतक है, इन दोनों के बीच में मधुर संबंध हो गए। आपस में इन दोनों ने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी काफ़ी शेयर कर रखे थे। और जब ये जेल से छूटकर वापस आया अनुज चौहान, तो इसको जब इसकी पूरे पीठ पीछे इसके क्या हुआ जब इसको मालूम चला तो फिर इसने पूरी एक प्लानिंग के तहत पहले मृतक के साथ इसने दोस्ती की,
दोस्ती करने के बाद इसने जिस दिन घटना कारित हुई दिनांक 25 मार्च 2025 को, इसने उस दिन इसको रील बनाने के बहाने इसको ले गया। दोनों ने शराब का सेवन भी किया और फिर जब इसको मौका मिला इसने फिर आला कत्ल से पहले इसके गर्दन पे वार किया और गर्दन पे वार करने के बाद फिर मल्टीपल बॉडीज़ पे इसने इंजरीज की। पोस्टमार्टम में भी जिस तरीके से घटना कारित हुई, जिस तरीके से इसने बताया कि गले पे और बाकी शरीर पे इसने चोट पहुंचाए है, वो सारी पीएम से पुष्टि होती है। सीडीआर से भी इसके जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है वो सब एस्टेब्लिश है, इसकी मृतक की भी और जो मेन एक्यूज्ड है। इसमें पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करते हुए इस पूरी घटना का अनावरण किया है। इसमें जो मेन एक्यूज है इसको पकड़ने में काफ़ी मेहनत लगी है और इसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। सर, हत्या करने के बाद फरार कहाँ से हुआ था? बड़ी मेहनत लगी सर पुलिस को इसमें। देखिए, बहुत ही शातिर किस्म का ये अपराधी था, क्योंकि ऑलरेडी ये जेल काट चुका था। इसको पता था कि घटना करने के बाद पुलिस किस किन तथ्यों पे जांच करेगी और कैसे इसको पकड़ सकती है। इसीलिए ये घटना करने के बाद अम्बेडकर नगर गया, अम्बेडकर नगर के बाद झांसी गया, झांसी के बाद ये भी सूचना प्राप्त हुई तमिलनाडु गया। इसके पीछे पीछे हमारी टीम काफ़ी मेहनत की, जहाँ जहाँ इसके ट्रेसेस मिलते गए वहाँ वहाँ गई। फाइनली इसको टीम ने पकड़ा है और इस पूरी जो पकड़ने में जो मेहनत लगी है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है और इसीलिए मेरे द्वारा पूरी टीम को इनाम भी दिया जा रहा है। हिदायतुल्लाह हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। उनके परिवार के लोग हैं, मृतक के परिवार के लोग हैं। इनसे पूछेंगे कि हत्यारा पकड़ा गया है, जिसने आपके बेटे की हत्या की थी, वो आज पकड़ा गया, जेल चला गया है। हाँ, आज पकड़ा गया है। हाँ, जेल चला गया है। तो क्या चाहती हैं अब? हाँ, आप यहाँ क्यों आई? क्यों आई आप? हमको खुशी हुई कि वो पकड़ा गया, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे उनका शुक्र अदा करने के लिए। हाँ, पुलिस का। हाँ, तो हाँ साहब, हिदायतुल्लाह का कातिल आज पकड़ा गया। हमको इस बात से बहुत खुशी हुई, पुलिस वाले ने पकड़ के उसको लाए और हमारे गांव के अजीम बाबू भी साथ में है और साथ में जुटे रहे पहले से, आज भी जुटे हैं और साथ में रहेंगे। और हमको जो है अगर कुछ है साथ में हमारी मदद कर रहे हैं। जो हत्यारा है जो पकड़ा गया, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? कौन है वो? उसको तो हम जानते हैं, हमारे बच्चे के साथ में दोस्ती किया था और दोस्ती करके हमारे बच्चे के साथ गलत किया है। हाँ, क्या किया, कैसे क्या किया था? दोस्ती किया, वीडियो बना के उसको लालच में डाला, फिर उसके बाद लालच में हमारा लड़का पड़ गया और उसको ले जाके क्या मालूम क्या खिला पिला के उसके बाद उसको मार डाला। आपके घर पे कभी आया था क्या लड़का वो? हाँ, आया था। हमारे बेटे के साथ में वो दोस्ती घनी बना लिया था, क्योंकि हमारा बेटा उसके साथ दिन भर रहता था और शाम को उसको ले जाके उसके घर छोड़ देता था। वो आता था हमारे बेटे के साथ में। कुछ पता चला आपको कि हत्या की वजह क्यों है? कुछ मालूम पड़ा आपको? अभी यही बता रहे हैं कि वो उसको ये कोई कह रहा था कि तुम्हारे औरत के साथ कुछ गलत संबंध था, इसीलिए मैं उससे दोस्ती बनाया हूँ। इसीलिए दोस्ती बना के मारा उसने? हाँ, इसीलिए दोस्ती बना के उसने मारा है। तो क्या आपको पहले जानकारी नहीं थी क्या इसकी? नहीं, हमको ये जानकारी नहीं थी। हाँ। अच्छा, उस दिन जब आपका बेटा घर से निकला तो क्या उसके एक दिन पहले कभी मिला था वो? आया था वो घर पे? उसके एक दिन पहले तो नहीं मिला था, लेकिन उसके पहले और 4-6 दिन पहले तो साथ में घूमता था, वीडियो बनाता था, लेकिन हमको इसके ऊपर शक नहीं था कि आदमी ऐसा हमारे साथ करेगा। अच्छा, हाँ, मतलब इस पर शक नहीं था? नहीं, इसके ऊपर हमको शक जरा सा नहीं था। और गहरी दोस्ती बना के फिर उसके बाद हमारे बच्चे के साथ हत्या किया। फिर उसके बाद ये गायब हो गया। गायब होने के बाद ये पता चला हमको कि यही आदमी है, इसके साथ अपराध करके फरार हो गया है। उसकी औरत के साथ कई लोगों का वसीला रहता था, लेकिन वो उसने मेरे ही बेटे को क्यों पकड़ा? और सबको पकड़ के मारना चाहिए था ना। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत दौड़ लगानी पड़ी। मालूम पड़ता है कि लगभग 6000 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ी। क्यों अजीम साहब? जी, जो है बताया यही जा रहा है, जो हम लोग जान रहे हैं, लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर पुलिस को चलना पड़ा। खूब दौड़ाया उसने। और चूंकि ये आज पता चल रहा है ना कि ये तो पुराना पेशेवर अपराधी है, क्रिमिनल है। कैसे पता चला आपको? ये बताया जा रहा है ये पहले भी मर्डर कर चुका है और कहीं पे मर्डर किया था और 302 में ये जेल में था। एसपी साहब की आज
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बातों को सुन के पता चला। जमानत पे था ये? जमानत पे बाहर था। अच्छा, तो ये हत्यारा जो पकड़ा गया, आपको लगता है कि बस यही है तो कोई और इसमें? देखिए अभी तक जो है, अभी तक की इस हत्या के बाद जो पुलिस की मेहनत रही है, इसके लिए मैं एसपी साहब का और जो टीम उसमें लगी थी उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेहनत किया और अभी लगातार बात भी हो रही है, विवेचना इसकी चल रही है, अभी विवेचना कंप्लीट नहीं हुई है और इसमें अगर कोई और भी होगा, जरा भी इन्वॉल्व होगा तो वो भी जेल जाएगा। फिलहाल हत्यारा पकड़ा गया है और परिवार इस बात से खुश है कि उनके बेटे का हत्यारा जेल जाएगा, लेकिन इस बात का इन्हें दुख है कि इनका बेटा जो चला गया, जो कभी लौटकर नहीं आएगा। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल किरारी।